वर्क के ही सवाल देखेंगे आगे के, है ना। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे टाइम को सेव करते हुए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ए बी एंड सी, है ना, देयर आर 3 पर्सन ए बी एंड सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर क्रम में काम करें। एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट, मतलब एक दिन ए करे, फिर अगले दिन बी करे और उसके अगले दिन सी करे। इसको अल्टरनेट एकांतर क्रम कहा जाता है। यदि वे एकांतर क्रम में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस टाइप से सवाल हमने करवाए थे पिछले लेक्चर में भी, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 3 लोग हैं ए, बी और सी। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे हम टोटल काम निकालने के लिए। एलसीएम 60, तो इधर 5, इधर 4 और इधर 3, मतलब ए एक दिन में 5, बी 4 और सी 3 काम करता है और टोटल वर्क हमारा कितना है 60। अब आगे पढ़ा हमने, तो आगे बोल रहा है यदि वे एकांतर क्रम में काम करें। एकांतर क्रम में बता चुका हूँ, अल्टरनेट, एक दिन ए फिर अगले दिन बी और उसके अगले दिन सी, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले जब पहला दिन आया होगा तो ए ने काम किया होगा और ए काम कितना करता है 5, फिर उसके अगले दिन बी ने काम किया होगा और बी करता है 4, फिर उसके अगले दिन सी ने काम किया होगा और ये करता है 3। तो हमने क्या देखा, 1, 2 और 1, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया 12, है ना। कितना काम कंप्लीट हो गया 12, 3 दिन लगे, 60 में से 12 काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको सिखाया था हमें इस 60 काम को करना है या 3 दिन में ये 12 काम कर सकते हैं, तो हमें एक ऐसी संख्या का गुणा करना है यहाँ पर भी और यहाँ पर सेम संख्या का, ताकि हम या तो इसके पास पहुँच जाए, आसपास पहुँच जाए या फिर इस पर ही पहुँच जाए, 60 बना ले। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो संख्या क्या है 5। तो यहाँ मैं 5 के गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो 3 5 जा 15 डे में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। 12 5 जा 60 और 60 काम था हमारा पूरा। तो टोटल कितने दिन लगे हमें 15 डे। उसने यही पूछा था, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो हमने लिख लिया ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है। बी 20 दिन में, तो बी 20 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए शुरू करें, है ना, ए शुरू करें और ये अल्टरनेट काम करें, मतलब एक दिन ए और दूसरे दिन बी एकांतर क्रम में, या नेक्स्ट दिन एक दिन ए करे नेक्स्ट दिन बी करे, इसी को अल्टरनेट बोलेंगे और इसी को एकांतर क्रम। तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम 20, तो इधर 2 और इधर 1, इसका मतलब ए एक दिन में 2 और बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, पहले दिन ए करे, सवाल वाला बोल रहा है ए स्टार्ट करे, पहले दिन ए काम करेगा तो कितने कर देगा 2, उसके अगले दिन कौन आएगा बी, और बी कितने काम करता है 1। तो हमने क्या देखा 1 और 1, 2 दिन में कितना काम पूरा हो गया, 2 और 1 3, है ना। अब 2 डेज में 3 काम पूरा हुआ है। तो पूछा क्या था, तथा एकांतर क्रम में बी के साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, तो अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे हम इसके आसपास पहुंच जाएं। तो वो कौन सी संख्या है 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, मतलब 12 दिन में 18 काम हो गया। अब कितने बचे, 2 काम बचे ना, 20 में से 18 हो गए, 2 काम बचे और 12 दिन हो गए। तो 13वें दिन काम कौन करेगा ए। ठीक है, क्योंकि ए हमेशा ऑड डेज पे काम करेगा। एक बार और बता देता हूँ, जैसे ए पहले दिन करता है, फिर बी का कर रहा है दूसरे दिन, फिर ए कर रहा है तीसरे दिन, फिर बी कर रहा है चौथे दिन, फिर ए कर रहा है 5वें दिन। तो हम यहाँ से ये समझ जाएंगे कि जब भी ऑड डेज आएंगे तो ए काम करेगा 1 3 5, और जैसे ही 13 आया तो 13 भी क्या है ऑड 13, तो 13वें दिन मतलब 12 के अगले दिन ए काम करेगा, हमने पता कर लिया। और ए 2 काम करता है तो ये 2 काम करेगा, तो 18 और 2 मिलके 20 हो गए,
20 ही पूरा काम था और दिन कितने हो गए 12 और 1 13, तो 13 दिन ये हमारा आंसर आ गया। तो 13 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 20 काम था, कंप्लीट हो गया 13 दिन में, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और दूसरे सवाल करेंगे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। फिर से ए और बी दो लोग हैं, ए एंड बी 40 और 20 दिन में किसी काम को करते हैं। यदि वे अल्टरनेट काम करें तो काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तो ए 40 दिन में, बी 20 दिन में, एलसीएम 40 एकम 20 दूनी, ए एक दिन में एक और बी एक दिन में दो काम करता है। आगे बढ़े, अल्टरनेट करना है। उसने कुछ नहीं बोला पहले कौन काम करे, मतलब पहले ए करेगा नहीं बोलता, पहले ए करेगा। ए एक दिन में एक काम करता है, अगले दिन बी करेगा, क्योंकि अल्टरनेट बोल रहा है ये दो काम करेगा। तो ये 1 और 1 2 डेज़ में कितना काम कंप्लीट हो गया है, 2 और 1 3 काम कंप्लीट हो गया। अब हमें इस 40 के आसपास पहुंचना है, तो एक संख्या चाहिए जिससे हम गुणा करें, तो वो संख्या 13 2 26 डे और काम कंप्लीट हो गया 13 3 39। काम था 40, बचे कितने 1, क्योंकि 39 काम 26 दिन में हो चुके हैं। अब 27वां दिन आएगा एक दिन, और 27वें दिन कौन काम करेगा, ए हमेशा कब करता है, ऑड नंबर पे हम सीख चुके हैं। तो 27वें दिन ए ही करेगा, क्योंकि 27 ऑड नंबर है। तो 26 और 1 27वें दिन में 39 तो हो चुके, एक काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 1 है। तो 39 और 1 40 डेज, 40 काम पूरा होगा ना। तो कितना आंसर आया हमारा 27 डेज, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। क्या बोल रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है। अब जो सवाल है हमारे वो एफिशिएंसी पर बेस्ड है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% कम है, मतलब ए बी पे डिपेंड है। मतलब मैं बी को मान लूँ 100, तो ए कितना हो जाएगा 70। कैसे, बी की 100 है तो बी से 30% कम, तो पहले हम 100 का 30% निकालेंगे तो वो आएगा 30, और कम मतलब 100 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा 70, है ना। परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं जानते आता होगा आपको। तो बी यदि 100 है तो ये कितना होगा 70। आगे देखते हैं, यदि बी किसी काम को 28 दिन में समाप्त करे, ठीक है। चलो पहले इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7:10 की इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशो, जो हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो 10:7 हो जाएगा ये, है ना। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो कम समय में काम कर लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है वो काम को करने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस हिसाब से एफिशिएंसी का रेशो उल्टा होता है टाइम का। तो अब देखते हैं, पढ़ते क्या बोल रहा है। यदि बी किसी काम को 28 दिन में कर लेता है ना। तो हमने क्या देखा कि इसको कैसे करेंगे, इधर देखेंगे। मान लो टोटल 17 काम होता, 10 और 7 17 काम होता, तो बी उस काम को 7 दिन में करता और ये कितने में करता 10 दिन में। बट हमारा सवाल क्या बोल रहा है, बी 7 में नहीं करता, कितने में करता 28 में। तो हम इस 7 को 28 बनाएंगे कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि सवाल वाला बोल रहा है 7 में नहीं 28 में। तो 7 को 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। तो ये 10 भी 10 ना होकर 4 गुना ज़्यादा कितना होगा 40। अब पूछा क्या था, तो ए कितने समय में समाप्त करेगा। तो ए भी 10 में ना, उससे 4 गुना ज़्यादा 40। ये हमारा क्या गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पहले से रब कर देते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। फिर से हमारा एफिशिएंसी बेस्ड सम है। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है, यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे इधर।
क्या बोल रहा है, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है, मतलब ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है एफिशिएंसी। और हम जानते हैं एफिशिएंसी का उल्टा रेशो क्या होता है, टाइम का, तो 4:3 है ना। 3:4 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है, ठीक है, काम को करने में दिन की बात हो रही है ना, तो दिन या टाइम एक ही चीज़ होती है, इसलिए हम यहाँ एफिशिएंसी के रेशो को टाइम में बदला इसका उल्टा करके। तो हमने क्या देखा, फिर से पढ़ते हैं। ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है, ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन, तो हमने क्या देखा, यहाँ भी, यहाँ ये 3 है बी और ए कितना है 4, तो ए इस 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा। बट सवाल वाला कितना कह रहा है, 1 नहीं, कितने दिन अधिक लेता है, 8 दिन अधिक लेता है। तो हम इस 1 को 8 बनाएंगे कैसे, 8 से गुणा करके, 1 × 8 8 होगा। तो ये 3 भी 3 ना होकर इससे 8 टाइम ज़्यादा 24, और 4 भी 4 ना होकर इससे 8 टाइम ज़्यादा 32। अब देख लेते हैं इससे पूछा क्या था इसने हमसे, 8 दिन अधिक ले तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए की पूछ रहा है, तो ए का कितना है हमारा 32। समझ गए होंगे आप, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट सम, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, ए की जो कार्य क्षमता है या वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ए इज़ 40% ऑफ बी। यदि ए किसी काम को करने में बी से 27 दिन अधिक लेता है, यदि ए किसी काम को करने में बी से 27 दिन लेता है, इसी टाइप का सवाल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। देखते हैं कैसे करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, ए एंड बी का 40% है, मतलब बी पे डिपेंडेंट है ए, तो बी को यदि हम 100 मान लें तो उस 100 का 40% कितना होगा, 40। ये बात आपको पता है ना। तो ए की कार्य क्षमता बी का 40% है, इस 100 का 40% कितना होता है, 40। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 और 5, और ये काय का रेशो है हमारा, इफ़िशियंसी का। तो टाइम का रेशो कितना हुआ, इसका उल्टा 5:2। तो इसने पूछा क्या था, आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक लाइन बची है, ए किसी काम को करने में बी से 27 दिन अधिक लेता है। तो हमने क्या देखा, ए किसी काम को करने में बी से 27 दिन, तो हमने देखा बी 2 में कर रहा है, ए 5 में कर रहा है, तो इसका मतलब ए कितने ज़्यादा ले रहा है, इधर 2 से 5 कितना ज़्यादा, 3। बट सवाल वाला क्या कह रहा है, 27 ज़्यादा, तो 3 को 27 बनाएंगे 9 से गुणा करके, तो ये 2 भी 2 ना होकर 9 गुना ज़्यादा 18, और ये 5 भी 5 ना होकर 9 गुना ज़्यादा 45। अब देख लेते हैं इसने पूछा क्या था हमसे, है ना, 45। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 2 इनाम 18। ये हमारा क्या आ गया आंसर है। ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:7 है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ए व बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:7 है, मतलब A/B = 3:7। 3:7 है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में करें, तो हमने क्या देखा, ये 3 काम कर रहा है, ये 7 काम कर रहा है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने करेंगे, 3 + 7 = 10। अब आगे बढ़ा हमने, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में करें, 21 दिन में करें, एक दिन में करते हैं, 3 + 7 10, तो 21 दिन में कितना हुआ, 21 धाम के 210। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कोई काम को इनने 10 दिन तक करा है और बी ने, तो इसका मतलब पूरा काम निकाल लिया हमने 21 धाम के 210। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, 21 दिन में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क है 210। यदि ए से करवाना है हमें, कितने दिन में करेगा, ए की इफ़िशियंसी कितनी है 3, तो 210 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, यदि कुछ डाउट हो तो। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आगे बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, 21 दिन में पूरा करते हैं,
से हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ देखेंगे यदि 10 काम है तो यदि ये इसको जोड़ें 7 और 3 10, तो 3 उसमें से ए करता है और 20 7 करता है ना। तो यदि एक दिन में निकालें तो एक दिन में ये दोनों मिलके 3 और 7 कितना काम कर लेंगे, 10। तो जब एक दिन में 10 काम करते हैं, और आगे इसने क्या बोला था, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 21 दिन में पूरा कर लेते हैं ऐसा मतलब एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 21 दिन में कितना करा होगा, 21 धाम के 210, तो ये मतलब हमारा पूरा काम है 210 है। अब हमें इसको बोल रहा है ए करे, यदि ए इसे करे तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो ए की एफिशिएंसी 3। टोटल वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे दिन निकलते हैं, है ना। टोटल वर्क 210 एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखना डेज निकालने के लिए। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 70। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।